गरीब की दुर्गा भक्ति। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। भोला, ये लो माता रानी का प्रसाद। माँ, आपकी पूजा खत्म हो गई? मुझे खेत पर जाने में देर हो रही है, लाओ मुझे जल्दी से प्रसाद दे दो। जल्दी का काम तो शैतान का होता है, तुम आराम से भी तो प्रसाद ले सकते हो भोला। आराम से? ये आराम से काम करेंगे तो खेत कौन देखेगा? माँ को तो और कोई काम है नहीं, इसलिए वह माता रानी के पास बैठी रहती है। आप जल्दी जाओ, आपके पास माता रानी के सामने बैठने का समय नहीं है। मंगला मीना के व्यवहार से बहुत ही परेशान थी। ना तो इसे कुछ समझा सकते हैं और ना ही इसे कुछ कह सकते हैं। यह बहुत ही तेज तर्रार थी, साथ ही लालची और मतलबी भी, और वह मंगला से कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। भोला भी उसी के रंग में रंग चुका था। दूसरी तरफ मंगला सारा दिन माँ दुर्गा की भक्ति में लीन रहती थी। दुनिया से उसे कोई मतलब ही नहीं था, उसे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी माता रानी का साथ चाहिए था, जो कि उसके पास था। लेकिन मीना उसे बहुत प्रताड़ित करती थी। वह ना तो उसे ठीक से खाने को देती थी और ना ही उसे पहनने को देती थी। एक दिन दुर्गा माँ का शेर उनसे कहता है कि माँ, आपको नहीं लगता कि मंगला को आपकी मदद की आवश्यकता है? शेरा, आवश्यकता तो हर मनुष्य को हर समय है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है यह तो मनुष्य के अपने हाथ में ही होता है। विधि के विधान में सबका भाग्य लिखित होता है, थोड़ा धीरज रखो। मंगला भोला से कहती है कि बेटा, नवरात्रि के व्रत शुरू होने वाले हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं माता रानी का मंदिर सजा लूं। लो, आ गई माँ नवरात्रि पर्व के लिए पैसे मांगने। हमारे जरूरी खर्च तो आपको दिखाई ही नहीं देते, सब कुछ तो आपके सामने है। हमारे पास बड़ी मुश्किल से इस बार चने की फसल तैयार है। अब आप ही बताइए कि हम घर के जरूरी खर्च पूरे करें या वह पैसे सारे नवरात्रों पर लगा दें। ऐसा कहकर मीना वहां से चली गई। मंगला के मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसने उम्मीद भरी नजरों से भोला की तरफ देखा, लेकिन भोला ने उसकी उम्मीद को पल भर में ही तोड़ दिया। ठीक ही तो कह रही है, हर दिन तो माता रानी के नाम से शुरू होता है और उन्हीं के नाम से ख़त्म हो जाता है। और फिर यह नवरात्रि का व्रत रखने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर डॉक्टर की फीस और दवाइयों का खर्च बढ़ जाएगा। मंगला मजबूर थी। उसने सोचा था कि इस बार नवरात्रि पर माता रानी का नया मंदिर बनवाएगी। मंगला माता रानी के सामने गई और हाथ जोड़कर बोली कि माँ, मेरे बच्चों को क्षमा करना, वह नादान है, उनकी मदद करना। दूसरी तरफ मीना के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वह बोल रही थी, अपने खेत की फसल तैयार होने वाली है, किसी को तो उसकी रखवाली करनी होगी। तो भोला ने कहा, मैं हूँ तो सारा दिन खेत पर ही तो रहता हूँ उसकी रखवाली करने के लिए। अरे, तुम भूल गए, हम दोनों को तो एक हफ्ते के लिए मेरी भाई की शादी के लिए जाना है, तो कौन रखेगा मेरी फसल का ध्यान? यह तो मुश्किल हो गई। ऐसा करते हैं, तुम अकेली ही चली जाओ, मैं यहीं रुक जाता हूँ। ना ना, आप नहीं चलोगे तो अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। आपके लिए और अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए हैं। यह देखिए, शादी की हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे हैं मैंने। शादी में तो हम दोनों को ही जाना पड़ेगा, फिर खेत को कौन देखेगा? ऐसा करते हैं, माँ को खेत पर रखवाली के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन वह सारा दिन वहाँ पर करेंगी क्या? वही जो सारा दिन यहाँ पर करती रहती है, माता रानी की पूजा। वहाँ खेत पर जो कमरा है वहाँ पर माँ का सारा इंतजाम कर देंगे और माता रानी की मूर्ति भी वहाँ पर रख देंगे। वैसे भी माँ के नवरात्रे चल रहे हैं तो उनके खाने पीने की भी कोई चिंता नहीं है। जैसे वो यहाँ पर रहने वाली थी वैसे ही वो वहाँ पर रह लेंगी। यही बिल्कुल ठीक रहेगा, अब ज़्यादा सोचो मत। भोला बोला, माँ, मैं तुझे खेत पर खेत की रखवाली के लिए छोड़ आता हूँ। एक बार भी उसने माँ की मर्जी पूछना जरूरी नहीं समझा। वह अपनी माँ को उसके सामान के साथ और माँ की मूर्ति के साथ खेत पर छोड़ आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, आराम से रहना और हम एक हफ्ते में लौट आएंगे। माँ जानती थी कि अब उसे लेने कोई नहीं आएगा। मीना ने खेत के बहाने माँ को भेजकर अपने सर की गठरी उतार कर रख दी थी। माँ ने खेत में बने कमरे में दुर्गा माँ की पूजा शुरू कर दी। उधर दुर्गा माँ शेरा से कहती है कि चलो शेरा, धरती पर चलते हैं,
माँ दुर्गा की बात मानकर उनका शेरा अपना रूप बदलकर एक बालक का रूप धारण कर लेता है और माँ दुर्गा स्वयं उनकी माता का रूप धारण करके धरती पर चलते हैं। माँ शेरा के साथ मंगला के गांव में ही चलते चलते दोनों मंगला के खेत के पास पहुंच जाते हैं। मंगला खेत के पास अपने छप्पर के नीचे माँ दुर्गा की भक्ति में लीन थी। शेरा ने उसे वहां देखकर अपनी माँ से कहा, इतनी तेज धूप में ये यहाँ क्या कर रही है? इसका बेटा और बहू इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। अब तो आपको इसकी मदद करनी ही चाहिए। माँ दुर्गा मुस्कुराकर शेरा की ओर देखती है और फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करती है। वे दोनों सीधा मंगला के पास पहुँचते हैं। फिर माँ दुर्गा मंगला से कहती है कि माताजी प्रणाम, मेरा नाम दुर्गा है और यह मेरा पुत्र है। इसे बहुत भूख लगी है। हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। क्या हम आपके खेत से थोड़े से चने ले सकते हैं? मेरे बच्चे का पेट भर जाएगा। आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं ले सकते, मंगला ने कहा, लेकिन मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है। बस थोड़े से दे दीजिए ना। थोड़े से बस मेरे बच्चे के लिए ही दे दीजिए। बच्चे के लिए भी लोगे तो उन्हें खाओगे कैसे? तुम दोनों बैठो, मैं खुद जाकर लाती हूँ और फिर उन्हें अपने चूल्हे पर भून कर तुम्हें देती हूँ। फिर देखना क्या स्वाद आता है। उन दोनों की युक्ति काम कर जाती है और मंगला अपनी झोली में ढेर सारे चने लेकर वापस लौटती है। माँ दुर्गा कहती है कि आप चने ऐसे ही दे दीजिए, मेरा बेटा इन्हें ऐसे ही खा लेगा। मंगला कहती है कि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए मैं इन चनों को भून कर तुम्हें दे देती हूँ। वैसे भी माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और पता नहीं कंजक पूजन पर यहाँ पर कंजक कहाँ मिलेगी। तुम्हें ही खिलाकर संतोष कर लूँगी। इसके बाद बड़े प्यार से और खूब अच्छे से मंगला बेटे और माँ दुर्गा को चने खिलाती है। माँ दुर्गा शेरा के साथ वापस जाने लगती है। तभी शेरा कहता है, मैं जानता हूँ कि यह सब आपने मंगला की परीक्षा के लिए किया था और जहाँ तक मैं समझता हूँ मंगला इस परीक्षा में खरी उतरी है, तो क्या उसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? दुर्गा मैया शेरा की तरफ मुस्कुरा कर देखती है और मंगला को आशीर्वाद देती है। मैया के आशीर्वाद से सुनहरी किरणें मंगला के ऊपर पड़ती हैं, जिससे वह पूरी की पूरी सोने की बन जाती है। वह केवल एक मूर्ति नहीं थी, क्योंकि वह चलती फिरती थी और सबसे खास बात यह थी कि खुद को उसे इस बात का एहसास भी नहीं था। लेकिन जो कोई भी मंगला को देखता वह अचंभित हो जाता था। अब तो मंगला को सारा गांव अपने पास रखने को तैयार था। जब मीना को इस बारे में पता चलता है तो वह खेत पर जाकर माँ को लेने जाती है और कहती है कि माँ, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चलिए हमारे साथ रहिए। माँ कहती है कि अब तो मुझे पूरा गांव रखने को तैयार है। ऐसे कैसे आप किसी के साथ चली जाएंगी? आपका बेटा आपको बहुत प्यार करता है। हमसे ज़्यादा प्यार आपको और कौन करेगा भला? वैसे भी माँ जी, सबको आपका बस सोना चाहिए। आपकी तो यहाँ किसी को भी नहीं पड़ी। तुम्हारी यह बात बिल्कुल सच है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं किसी के साथ भी नहीं जाऊंगी। मैं अपनी माता रानी के साथ यहीं रहूंगी हमेशा के लिए। मीना कहती है, मैंने कहा ना माँ जी, आप मेरे साथ चलिए, अपने घर चलिए। हम आपके लिए माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर बनवा कर देंगे और आप उस मंदिर में सारा दिन पूजा करना। मंगला माता रानी के चरणों में अपना सिर रखती है और अगले ही पल अपने प्राण त्याग देती है। ऐसा लग रहा था कि उसने माता रानी के चरणों में ही मोक्ष को पा लिया था। वह जो चाहती थी उसे मिल गया था।